Students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 polynomials exercise 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 to 7. सो उसका मैं आपको लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही इलेबोरेट वे में आपको क्लियर करे हैं. अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल है. अभी तक अगर आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स नहीं चेकआउट करी है तो जाइए और चेकआउट कीजिए. फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड you need to basically for your faster calculations you need to adapt your Vedic math tricks. So Vedic math tricks basically आपकी जो calculations उसको बहुत ही faster करता है, साथ में आपको accuracy maintain करता है और साथ में आपका time save करता है. यानी कि MCQ में तो हेल्प करेगा ही, साथ में आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि आपकी बेसिक्स है. यानी कि कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो बेसिक ही आपका वैदिक मैथ्स है. तो जाइए और उसको चेकआउट कीजिए. मैंने अभी वैदिक मैथ्स की कुछ सीरीज स्टार्ट करनी है जिसमें वैदिक मैथ्स की सीरीज में 1 to 1 आपको लर्निंग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिखा रही हूँ. एक एक स्टेप की वैदिक मैथ्स की बेसिकली कौन सी ऐसी ट्रिक है, उसके कितने ऐसे केसेस है जो एक ही ट्रिक के अंदर आते हैं और किस तरीके से हम हर तरह का क्वेश्चन उससे डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि ए पार्ट आपको बोल रहा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. यानी कि सबसे पहले हम एक क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले मैं क्यूब का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले की, सो आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन a प्लस बी. यानी कि ये फॉर्मूला तो आपका हो गया, क्योंकि आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में बहुत सारे दे रखे हैं. लेकिन अगर मैं बात इसको इलेबोरेट करने की, यानी कि इसको एक्सपेंड करने की, यानी कि इसको खोलने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और उसके बाद आप क्या करेंगे 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 3a स्क्वायर b और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 3ab स्क्वायर. तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है. अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला और ये बेसिकली एक नियर बाय है. किस तरीके से आप इसको फैक्टराइज करना है देखिए, इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एरो पुट करना ताकि आपको पता रहे कि आपका एग्जामिनर को भी स्टेप आपका एक स्टेप कहाँ पर कंप्लीट होता है. सबसे पहले मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू को डिसाइड करूंगी, यानी कि a क्या है और b क्या है. उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा a और b, यानी कि ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू का क्यूब रूट क्या है. यानी कि a का क्यूब रूट होगा 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की, तो आप चाहें तो वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जिसमें आप 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और बना भी सकते हैं. तो उसकी मैंने ट्रिक ऑलरेडी डाल रखी है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो देखिए 8a क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 की अगर मैं बात करूँ तो 8 क्यूब बनता है. यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी 2a का होल क्यूब, तो मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी 2a, मेरे पास यहाँ पर a है और b मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, b का होल क्यूब हो जाएगा b क्यूब. तो b मेरे पास यहाँ पर b है. आप चाहें तो इनकी वैल्यू x और y लेकर चल सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू आपके पास b है. ये 2a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 12a स्क्वायर b है, यानी कि 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 इंटू और मैं बात करूँ a स्क्वायर की, यानी कि 2a को 2 टाइम्स, यानी कि 2a का होल स्क्वायर. ओके, और इंटू b, क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू b ही है. उसके बाद प्लस, उसे प्लस 3 इंटू a की वैल्यू मेरे पास है 2a और उसके बाद आता है आपका b स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर. तो इस तरीके से आपने इसको इलेबोरेट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया है. अब आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से बना के दे सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जिसमें a और b की वैल्यू आपको डिसाइडेड है. तो आप सिंपल लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब. अगर आप करते हैं तो फैक्टराइज करके आप इसको इलेबोरेट करके दिखाएंगे और आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा. तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप क्लियर हो गया. मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट. Students, now this is the second part. See 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें भी हम सिंपल करना है. सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ a माइनस बी का होल क्यूब का. तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड देन ब्रैकेट में आप लिखेंगे a माइनस बी. अब इसी का मैं आपको यहाँ पर इलेबोरेट करके बता देती हूँ. अगर हम इसको खोलते हैं यहाँ पर
ब्रैकेट्स को, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही आएगा, देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 3a और b 2 टाइम्स है तो b स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये फॉर्मूलेस करवाए थे, होप आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक a और b को भी हम डिसाइड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो सबसे पहले a, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बट यहाँ पे आइडेंटिटी डिफरेंट है, माइनस की वहाँ प्लस की थी। तो सेम यहाँ पर आ जाएगा 2a और b आपकी आ जाएगी यहाँ पे b। इसी तरीके से 2a का आपका हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, माइनस हो जाएगा b क्यूब, एंड देन माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर एंड देन इंटू b, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस और 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको खोलेंगे यहाँ पर तो 2 इंटू 2 4 था, 4 इंटू 3 12 होता है, यानी कि यही आपका बनेगा। तो सिंपल आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में a माइनस बी का क्यूब बनाना है, तो यानी कि a और माइनस b, यानी कि 2a माइनस b का आपका हो जाएगा क्यूब। और अगर आप चाहें तो इसको 3 टाइम्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बट आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी इलैबोरेट कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन सी पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब आप माइनस देख के तो समझ ही गए होंगे कि माइनस की आइडेंटिटी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लिख लेते हैं, विच इज a माइनस b का होल क्यूब। तो आपको पता लग जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड देन a माइनस b। देखिए यहाँ पर मेरा जो पर्पस है, बार बार आइडेंटिटी को लिखने का पर्पस ये है ताकि आपको इस जो क्वालिटी टाइम आप इस वीडियो को दे रहे हैं, उस क्वालिटी टाइम में आपको इस वीडियो से यहीं से लर्निंग भी सीखने, मतलब सीखने के साथ साथ आप लर्न भी करके चले जाए। इट मीन्स कि यू विल नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर बेसिकली स्टडीज एट होम, कि आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत है। आप चाहें तो इस वीडियो का जो क्वालिटी टाइम आप दे रहे हैं उतने में आप लर्निंग भी हो सकती है। तो बार बार आप जब देखेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न भी हो जाता है। तो इसी का एक और शॉर्ट, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो 3a स्क्वायर b एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बस इसका यहीं पर ये चेंज है, सॉरी, सो 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई है। अब ये एक एरो ले लेते हैं और a की वैल्यू भी डिसाइड कर लेंगे एंड b की वैल्यू भी डिसाइड कर लेंगे। देन अगेन एक एरो। अब देखिए 27 बेसिकली किसका क्यूब रूट होता है, वो होता है 3 का। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 का क्यूब माइनस 125 5 का क्यूब रूट होता है, तो यहाँ पर 5a का क्यूब हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो 3 है वो a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 5 है। तो इजी हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद माइनस 3 इंटू यानी कि 3 का स्क्वायर एंड देन इंटू b यानी कि 5a। उसी के बाद प्लस का साइन आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर जो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, a माइनस बी का क्यूब करना है। तो आप सिंपली आप देख सकते हैं 3 माइनस 5a का क्यूब। तो ये आपको यहाँ पे फैक्टराइज हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस की आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर माइनस की आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, विच इज a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab एंड देन अगेन a माइनस b। तो इसको हम और तरीके से अगर हम लिखें, इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, देन विल गेट बेसिकली a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर। सो आई होप कि माइनस माइनस प्लस ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। देन वी हैव टू बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ये दो डिजिट्स कि किसका क्यूब रूट बन रहा है। यानी कि 64 की अगर मैं बात करूं तो 4 4 16 होता है एंड 16 4 आपका होता है 64। तो यहाँ पर ये बन रहा है 4a का क्यूब
ओके। एंड देन -27 आपको पता ही है कि 3 का क्यूब रूट होता है, तो 3b का होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू को डिसाइड कर लेती हूँ, विच इज 4a, एंड देन b की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3b। आप चाहें तो इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर है कि ये अलग सेपरेटेड वे में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे -3 इंटू ए का स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर, विच इज वेरी इजी। देखिए आप यहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ बार बार मूव करना पड़ता है और देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि बिना ब्रैकेट्स के जो क्यूब लगाते हैं उसमें वो 4 की वैल्यू को तो क्यूब करेंगे नहीं, फिर a की वैल्यू को क्यूब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत जरूरी और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी होती है। तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर हो गया और b आपका है यहाँ पर 3b। इसी तरीके से आ जाएगा एडिशन और 3 इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पर a यानी कि 4a सिंपल एंड b का स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स डाल के लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब करना है, फैक्टराइज करना है, जो आपको क्वेश्चन ने डिमांड करी है, यानी कि 4a एंड -3b, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मूव करते हैं हम इसके लास्ट ई पार्ट पर। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द ई पार्ट। 27p³ -1/2 1/16 एंड -9/2p² + 1/4p। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन के अंदर आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है, इसमें ये माइनस की आइडेंटिटी है। सो a माइनस बी का होल क्यूब, इसका आइडेंटिटी होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 2ab एंड देन a माइनस b। और इसी को अगर इलेबोरेटेड वे में लिखेंगे, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, देन a³ माइनस b³ देन -3a²b, क्योंकि 2 टाइम्स a आ गया आपके पास और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन 3ab²। सो दिस इज द आइडेंटिटी। और यहाँ पर आपको a की वैल्यू और यहाँ पर आपको b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किसका क्यूब रूट बन रहा है। तो 27p³ की अगर मैं बात करूँ तो 27 3 का क्यूब रूट बन रहा है, तो 3 और p का होल क्यूब। आप इसको हमेशा ब्रैकेट में लेकर चलिएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इफ यू विल बेसिकली डू नॉट पुट ब्रैकेट्स, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि p का क्यूब लगाते हो और आप p का क्यूब ही कर देते हो, 3 का नहीं करते हो, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है समटाइम्स। 1/216, क्योंकि 216 बेसिकली अगर आप बात करें तो 6 6 36 होता है, और 36 6 को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्यूब रूट होगा 216। तो 1/6 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देन अगेन 3 इंटू, तो अभी आपका यहाँ पर ये आ गया, तो आप a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं विच इज 3p, और b की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे 1/6। तो 3 इंटू यानी कि a² यानी कि 3p का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, और मल्टीप्लाई हो जाएगा b यानी कि 1/6। अब 3 से 6 यहाँ कट सकता है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 ही नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे मैं 3p के बाद ब्रैकेट्स नहीं लगाती हूँ तो 3p का स्क्वायर कर देते हो, तो आप इसको जब खोलेंगे तो 3 का तो स्क्वायर नहीं करते स्टूडेंट्स, p का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, तो 3p² बनता है। नहीं, 3p का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 3 से 9 भी होगा, तो 9p² होता है। यहाँ माइनस आ चुका है ऑलरेडी, ये प्लस हो गया यहाँ पे आपका, तो 3 इंटू यानी कि a यानी कि 3p और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर यानी कि 1/36। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, सिंपल a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 3p माइनस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, 3 के बाद p यहाँ नीचे थोड़ा सा लिख देती हूँ, माइनस 1/6 का क्यूब। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था क्योंकि फैक्टराइज है, तो फैक्टराइज में जरूरी तो नहीं होता, बट एज आई टोल्ड यू कि हमेशा आप क्या करना, एग्जामिनर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देना। जब आप एग्जामिनर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था एरोज पुट करिए, तो आपको पता लगता है एग्जामिनर को भी कि आपका ये एक पार्ट एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। उससे ये होता है कि एग्जामिनर को का टाइम सेव होता है, उसको क्वेश्चन पेपर चेक करने में, आंसर शीट चेक करने में बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत एक्यूरेसी मेंटेन लगती है कि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप खड़ा है, तो इट मीन्स उसने कहीं चीट नहीं किया, उसको सब चीज क्लियर है, तो वो अच्छे से मार्क्स भी देता है आपको, और साथ में उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसका खुद का टाइम सेव हो गया। तो आप देखिए इसको यहाँ पर इलेबोरेट कर सकते हैं इस तरीके से, 1/6 1 टाइम, 3p minus 1/6 2 टाइम, एंड देन अगेन 3p minus 1/6 3 टाइम।
तो आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से इसको 3 टाइम्स लिख करके इलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये समटाइम्स रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि 9th स्टैंडर्ड में जितना आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो जो आपका मैथ्स का फोबिया है या जो आपको लगता है कि मैथ्स करने के बाद में भी या प्रैक्टिस करने के बाद में भी क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी स्टेप को मिस आउट करके कोशिश करते हैं कि जंप करके वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप करने के, तो इट विल हेल्प यू टू गिव यू ना 10th स्टैंडर्ड में जो आपके बोर्ड्स होंगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप तब जंप कर पाएंगे और आपका आंसर भी ठीक होगा, तब आपकी मेंटेन कर पाएगा वो एक्यूरेसी को। तो फिलहाल 9th में आप प्रैक्टिस करिए कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो होप आपको ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।